अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आपको यू सेट दिया है, ए दिया है, बी सेट दिया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने वेन डायग्राम्स की ड्रॉ करनी है। तो चले हम देखते हैं डी मॉर्गन लॉ क्या है। ये 2 होते हैं डी मॉर्गन लॉज। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, तो किसके इक्वल आएगा ये होल कंप्लीमेंट? ये होल कंप्लीमेंट आएगा आपके पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह आपने कैसे याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है। अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट है ना होल का, तो आपने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट यहाँ पे अगर ये यूज़ हो रहा है, इंटरसेक्शन यूज़ हो रहा है, तो दूसरी साइड पे यूनियन यूज़ होगा। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसके साथ चले हम करते हैं स्टार्ट। पहले ये वाला हम इसका फर्स्ट वाला ए वाला यूज प्रूव कर लेते हैं, फिर बी वाला लॉ इसका प्रूव करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ ए वाला क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है, सॉरी पहले ये वाला करते हैं, ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और चलें इसको स्टार्ट करने से पहले हम लेफ़्ट साइड देखते हैं। लेफ़्ट साइड क्या है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। ठीक है, पहले तो आप ये देखें कि आपके पास ए यूनियन बी की वैल्यू है नहीं है ना, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है। राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आप जो चीज़ लिखेंगे लेफ़्ट साइड राइट साइड पे आपने उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ए है पहले सेट, तो ए वाला लिखेंगे ए बी सी डी जी एच, ये सेट आ गया। अब आगे ए सेट हो गया। ठीक है, फिर आगे यूनियन साइन आ रहा है, यूनियन साइन, फिर बी सेट आ रहा है, तो आप बी लिखेंगे। बी क्या है, सी डी ई एफ और जे, ये है हमारे पास। ठीक है, चलें इसका हम लेते हैं यूनियन लेते हैं। क्या आता है आपको पता है यूनियन कैसे लेते हैं हम? यूनियन के अंदर हम ये करते हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे भी है तो तब भी लिखना है, अगर एक सेट में है तब भी लिखना है आपने। सही है, ए लिख लेंगे, बी भी यूज़ हो रहा है, सी इधर भी 2 टाइम नहीं सी लिखना, सी को हम 1 टाइम लिखेंगे। अगर 2 टाइम आप लिखेंगे तो जैसे ये सी है और ये सी है, 2 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखना है। अगर 2 टाइम लिखेंगे आप तो वो सेट नहीं बनेगा। इसी तरह डी है, डी के बाद ई एफ जी एच और लास्ट पे क्या लिखेंगे, जे, क्योंकि इस सेट के अंदर आई नहीं है। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का हमने कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसका होता है? कंप्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले कंप्लीमेंट को डिनोट करने के 2 मेथड्स हैं। ए का कंप्लीमेंट लेना, इसके ऊपर आप यूं लाइन लगा देंगे जैसे ए प्राइम भी कहते हैं, और दूसरा ये होता है, और ए के ऊपर छोटा सा सी लिख दें, इसका मीनिंग भी यही है कि ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब कंप्लीमेंट कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे पास यू सेट है, ठीक है, मैंने ए का कंप्लीमेंट लेना है, ये मेरे पास ए सेट है। जिस भी सेट का आपके कंप्लीमेंट लेना है उस सेट को आपने यू में से निकाल देना है। यू में से अगर ए को निकाल दूँ मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ए के अलावा ये बाकी सेट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। इस सेट को यू सेट में से, ये वाला जो सेट है इसको यू वाले सेट में से निकाल देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों में डिफरेंस है, ए यूनियन बी। ठीक है, पहले यू लिखा है तो यू वाला सेट मैं लिखूँगा। यू वाला सेट क्या है मेरे पास, ए बी सी, ये सी डॉट लगाया है, इसका मतलब है ये सोन इसी तरह चल रहा है, एच आई जे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या आ रहा है माइनस, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ये वाला सेट लिखेंगे हम, ए बी सी डी, ठीक है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ कंप्लीमेंट। डी के बाद क्या है, ई एफ जी एच और जे, ठीक है। अब आपने इस सेट में से निकाल देने हैं जो यहाँ पे है कंप्लीमेंट। माइनस का मतलब ये होता है कि आपने पहले सेट में से एलिमेंट, जैसे ए इधर है नहीं लिखेंगे, बी इधर भी है इधर भी नहीं लिखेंगे, इसके एलिमेंट जो यहाँ पे नहीं है वो लिखेंगे। माइनस का मतलब ये है, ठीक है। अब देखें इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, एफ भी है दोनों के अंदर, जी भी है, आई इसमें है, आई इसमें नहीं है। तो आपका ये सेट आ जाएगा, सिर्फ सिंगलटन सेट आपके पास आ जाएगा। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसकी ये वाली साइड फाइंड करूँगा, राइट साइड, ठीक है। ए कंप्लीमेंट है, पहले तो मैं ए कंप्लीमेंट लूँगा। ए कंप्लीमेंट कैसे होता है, यू माइनस ए, ठीक है। यू माइनस ए क्या है, मैं अगेन आगे लिख देता हूँ, इम्प्लाइज दैट यू सेट है ए से लेकर मेरे पास जे तक, उसमें से माइनस मैं कर देता हूँ ए वाला सेट। ए वाला सेट क्या है मेरे पास, ए बी सी डी जी एच, ये मेरे पास, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट देखें, ए उसमें भी है इसमें भी है। अब इसमें ई इसमें है इसमें नहीं है, एफ भी नहीं है उसमें, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। सेम इसी तरह मैं बी कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा। बी कंप्लीमेंट कैसे करना है, यू माइनस ए करेंगे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू माइनस बी कर देंगे, इम्प्लाइज दैट यू वाला सेट आ जाएगा ए से लेकर जे तक, माइनस बी सेट क्या है मेरे पास, बी है सी डी ई एफ और जे है, ठीक है। अब मेरे पास बी कंप्लीमेंट क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ए बी उसमें नहीं है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे उसमें है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं फाइंड करूँगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैंने पहले भी बताया, जो आप लेफ़्ट साइड पे चीज़ें लिखेंगे उसको राइट साइड पे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास, ई एफ आई और जे। अब नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है इंटरसेक्शन, ठीक है। अब लिखना है मैंने बी की वैल्यू, बी कंप्लीमेंट की, ए बी जी एच और आई, ठीक है। अब देखें आप, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट चले की वैल्यू क्या आई है आपके पास। इंटरसेक्शन में वो होता है जो दोनों के अंदर हो, सेम सेम हो, वो लिखते हैं हम कॉमन। ई इसमें है इसमें नहीं लिख, एफ इसमें है इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, आई दोनों में है लिखेंगे और जे भी नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब आप लोग ये देखें कि जो मेरे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड का आंसर क्या है मेरे पास, ये आ गया डी मॉर्गन लॉ का। और राइट साइड का आंसर देखें, ठीक है। क्या ये दोनों आंसर इक्वल है, यस दोनों आंसर इक्वल है। तो फर्स्ट वाला क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव्ड इट क्या प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट। और ये हमारा ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया, ठीक है।
ये वाला मैंने सॉल्व किया फर्स्ट वाला, अब मैं ये वाला सॉल्व करूँगा। चलें, इसी तरह जैसे ये हमने सॉल्व किया सेम ऐसे इसी तरह हमने करना है, दोनों साइड्स को इक्वल लेके आना, तो हमारा आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ क्या हमने प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल किसके है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। ये कंडीशन दोनों प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूव कर ली है, सेकंड वाली भी। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके बाद हमने इसकी जो डायग्राम है वो भी बनानी है। आप लोगों ने ये याद रखना है, इसका हमारे पास आंसर क्या आया है, इन दोनों साइड्स का हमारे पास आंसर आया था आई। ठीक है, इस दोनों लॉज का हमारे पास आई आया था। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले इसका आपको वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम बना देते, फिर इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम, ये आपके पास यू सेट आ गया, ए पार्ट की वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अच्छा, जो आप रेक्टेंगल की शेप में लिखते हैं ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक हो गया, अब आपने यहाँ पे ए सेट है और ये बी सेट है, ए सेट है और ये बी सेट है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या है, आपने ए सेट वाले इसमें एलिमेंट लिखने हैं, ए बी सी डी। ठीक है, डी के बाद सॉरी डी नहीं लिखना है हमने इसमें वो लिखेंगे। यहाँ पे पहले चले कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन क्या है, सी और डी कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे ये आ गया, बी के अंदर क्या आएगा, सी डी कॉमन है, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। और जबकि रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हमारे पास सेट आता है आई हमारे पास यू के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये आया था। जब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने ए यूनियन बी लिया था, ए यूनियन बी लेने पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये सारा सेट आ जाना। ठीक है, मेरे पास ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये आपके पास किसका आंसर है, ब्लू वाला आपके पास आंसर है ए यूनियन बी का। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर ये सारा ब्लू वाला पोर्शन आ जाएगा। लेकिन जब मैंने ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लिया, कंप्लीमेंट के अंदर जो आया हमारे पास आंसर, मैं उसको रेड से लिखूंगा, और ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट लिया आपने वो आपके पास आंसर आया है इस ब्लू को छोड़ के, बाकी जो सारा आपके पास आता है ये आपके पास आंसर आ गया था। ठीक है, तो ब्लू के अलावा आपके पास कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लू के अलावा हमारे पास एक सिर्फ आई एग्जिस्ट कर रहा है, जो ब्लू वाले जो हमारे पास सेट ए और बी के बाहर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर ये आएगा जो मैंने रेड वाला एरिया किया है ना, शेडेड किया, आपके पास ये आंसर है, ना कि आपके पास ये वाला आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है आपका आंसर कौन सा है, ये रेड वाला। सही है, अब ये होती है वेन डायग्राम। इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा, बड़ा सेट होगा उसे रेक्टेंगल में, और जो आपके पास उसके सेट हैं आपने उसको इस तरह गोल सर्कल्स में करना है। ये ए है, ये बी है आपके पास सेट। ठीक है, ए यूनियन लिया तो ये दोनों सेट आ गए, इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला आपके पास बाहर वाला रेड वाला पोर्शन आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अब इसी तरह मैं ये वाला इसका सेकंड वाला पार्ट करता हूँ। सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद हम उसकी भी डायग्राम बनाएंगे।
चलें स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला सेट लिखेंगे ए बी सी डी जी एच। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन, बी सेट क्या है सी डी एफ और जे आ गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया, देखें जो दोनों के अंदर कॉमन है वो लिखेंगे हम। सी दोनों में है, सी लिख लिया, डी दोनों में है, डी लिख लिया, उसके बाद नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेंगे, यू माइनस, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आपने यहाँ पे यू सेट क्या है, यू हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये हमारे पास है। ठीक है, माइनस क्या करना है आपने, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें वो वाले जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते वो लिखने हैं। ए है, बी है, सी बी है, डी बी है, ई एफ जी एच आई जे, ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अगर आप कहते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह हम करेंगे इसको वेन डायग्राम में। ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास आ गया ए सेट और बी सेट आ गए। ठीक है, अब ए सेट और बी सेट के अंदर इसको पहले लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, कॉमन जो है इनके अंदर वो लिख लूँगा। सी और डी इसके अंदर कॉमन, ए के अंदर क्या है ए बी जी एच एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसमें ई बी वाले सेट में ई एफ और जे हैं। ठीक है, जब मैंने इनका इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास ये वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये मेरे पास ब्लैक वाला क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा। सही है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट क्या है, यू में से ये वाला पोर्शन मैं हटा दूंगा। ठीक है, यू में से ये वाला पोर्शन निकाल देना है। जब यू में से ये पोर्शन निकालूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा सेट, मेरे पास ये सारा सेट आ जाएगा। ठीक है, सी डी को छोड़ के बाकी मेरे पास सारा सेट आ जाएगा। ये जो ये वाला सेट है इसको छोड़ के मेरे पास बाकी सारा सेट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी डी। ठीक है, ये आपके पास वेन डायग्राम आ गई लेफ्ट साइड की। ठीक है, जब लेफ्ट साइड ये है तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली यही आएगी। तो चलिए मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यू माइनस ए, तो यू वाला सेट क्या है आपके पास, ए बी, ए से लेकर जे तक। ठीक है, माइनस ए वाला सेट क्या है, ए वाला सेट है ए बी सी डी जी और एच। ठीक है, ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ गया, ए दोनों के अंदर नहीं लिखेंगे, सी भी दोनों के अंदर, ई नहीं है इसमें, एफ भी नहीं है, जी है, एच है, आई नहीं है, जे नहीं है। ठीक है, ये आ गया ए कंप्लीमेंट। अब इसी तरह बी कंप्लीमेंट, यू माइनस बी, ये यू वाला सेट आ गया जे तक, माइनस बी वाला सेट। बी सेट क्या है आपके पास, बी आपके पास सी डी ई एफ और जे है, ये सेट आपके पास है। ठीक है, अब बी कंप्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट आपके पास ए। ठीक है, ए है इसमें और बी, सी डी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी नहीं लिखेंगे, जी एच
और आई, ये आपके पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कम्प्लीमेंट ले लेना है। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ये आपने लेना है। ए कम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी ई एफ जी, सॉरी ये नहीं है। ए कम्प्लीमेंट के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट आए, एफ ई एफ आई और जे, ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट के अंदर आ गए। आगे फिर यूनियन बी कम्प्लीमेंट के अंदर कौन से आए एलिमेंट, ए बी जी एच आई, ये आपके पास आ गए। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, अब ए एग्जिस्ट कर रहा है इसमें या इसमें, दोनों में, जिसमें भी हो, ए बी भी है। ठीक है, ई भी है, सी डी दोनों में नहीं है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे है। ये देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, तो दोनों देख लें आप, दोनों आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो इक्वल है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। वेन डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगेन आपको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो ये मेरा चैनल है मैथ इन माइंड बाय ज़ुबैर, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।